दोस्तों, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की कि क्या होता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में जब भी बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में बात आती है कि इसे क्यों पढ़ रहे हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को क्यों पढ़ा जाए। दूसरी बात कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, और तीसरी बात इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो देखिए जरा, हमें इन तीन क्वेश्चंस के आंसर जानने हैं कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को क्यों पढ़ा जाता है, और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो देखिए जरा, हमें देखना है कि ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये क्यों पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले आपने देखा होगा इस चैप्टर के अंदर जो वैद्युत रसायन चैप्टर है, एक श्रेणी होती है, इसे हम वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वैद्युत रासायनिक श्रेणी। तो जब भी वैद्युत रासायन श्रेणी में आपको देखा है आपने कि इसमें अपचयन विभव दे रखे हैं, कुछ सबका अपना अलग अलग अपचयन विभव है। Cu का अपना अलग है, Ag का अपना अलग है, निकेल का अपना अलग है, जिंक का अपना अलग है। जैसे जिंक का अपचयन विभव Zn2+ से जो Zn है इसका अपचयन विभव माइनस के 0.76 वोल्ट है। Cu2+ से Cu का जो अपचयन विभव है वो प्लस के 0.34 वोल्ट है। ये कैसे आए, हमें कैसे पता चला कि इसका विभव कितना आएगा? तो इसके लिए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं और इस चैप्टर में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को पढ़ते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोड विभव है वो कैसे मापे गए। इसकी सहायता से हम इस मेटल की रिएक्टिविटी के बारे में बता सकते हैं कि कौन सी धातु क्रियाशील ज्यादा है और कौन सी धातु कम क्रियाशील है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम किसी भी धातु का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, तो हम सबसे पहले इसके बारे में एक बात बता दें कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव हमने जो माना है वो 0 मान के चले हैं। कितना मान के चले हैं? 0। इसकी तुलना में हम दूसरे को देखेंगे कि दूसरे का कितना होगा। जब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव है वो 0 है तो इसकी तुलना में वो दूसरा कितना है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसका इलेक्ट्रोड विभव 0 है उसकी बात करते हैं कि ये क्या है। तो सबसे पहले जैसे कि हर किसी इलेक्ट्रोड में हम एक लवण भरते हैं। क्या भरते हैं दोस्तों? एक लवण भरते हैं। इसी तरह से इसमें भी लवण भरा, और वो लवण किसका भरा? एसिड का भरा, मतलब कि अम्ल का। अम्ल मतलब जिसके अंदर H+ आयन होते हैं। अम्ल मतलब जिसके अंदर H+ आयन होते हैं। जैसे आपने देखा था कि जब Zn2+ का लवण भरा था तो उसके अंदर हम जिंक की छड़ डालते थे। ऐसे ही H+ का जब लवण भरेंगे तो इसके अंदर हाइड्रोजन की छड़ डालेंगे। लेकिन हाइड्रोजन तो आप जानते हैं कि गैस होती है। हाइड्रोजन क्या होती है? गैस होती है। तो हाइड्रोजन जब गैस है तो इसका इलेक्ट्रोड कैसे बनाया जाए? जिंक तो धातु होती है तो उसको तो आसानी से डुबो सकते हैं धातु की छड़ को लेकर। तो इसको कैसे बनाया जाए, इसका इलेक्ट्रोड कैसे बनाया जाए? तो इसके लिए बहुत ज्यादा सोचा विचार करने के बाद ये पता चला कि हाइड्रोजन जो गैस होती है वो 3 एलिमेंटों के साथ में बहुत ज्यादा अशोषित होती है, निकेल, पैलेडियम और प्लेटिनम। ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जिस पर हाइड्रोजन गैस जाके चिपक जाती है। यानी कि इन एलिमेंटों के साथ में हाइड्रोजन गैस भर के इनको इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग करें तो ये इसकी तरह प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन फिर एक दिक्कत आने लगी, जैसे हमने इसको निकेल में डुबोया तो निकेल इस अम्ल के साथ में क्रिया करने लग गया। फिर हमने पैलेडियम को डुबो के देखा तो ये भी क्रिया कर रहा था, लेकिन जो प्लेटिनम था वो इसके साथ क्रिया नहीं कर रहा था क्योंकि इसकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है। इसीलिए हमने क्या किया, इसमें जो ये जो छड़ ले ली, ये जो प्लेट ले ली, वो किसकी ले ली? प्लेटिनम वायर ले लिया। इस प्लेटिनम वायर के अंदर क्या भर दी? हाइड्रोजन गैस भर दी, जिससे कि हाइड्रोजन गैस इस पे चिपक गई, और चिपकने के बाद यहाँ पे आ गई और इसके साथ में ये रिएक्शन होने लगी। यानी कि या तो हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रॉन लॉस करके H+ बनाने लगा, या फिर H+ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस बनाने लगा। ये डिपेंड करेगा कि एनोड पे काम कर रहा है या कैथोड पे काम कर रहा है। तो इस तरीके से हमने इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की संरचना बनाई। दोस्तों, आपको पता चला कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है। इसके अंदर एक लवण भरते हैं, वो लवण किसका होगा? H+ का, मतलब वो एसिड होगा। वो क्या होगा? एसिड भरते हैं जिसमें H+ सॉल्ट, H+ आयन होंगे। उस H+ आयन के साथ हमें हाइड्रोजन गैस बननी है। तो हाइड्रोजन गैस को हमने एक प्लेटिनम वायर के साथ में हाइड्रोजन गैस भर के इसके अंदर डिप कर दिया, जिससे कि ये इसके अंदर आसानी से चिपका रहा और यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड की तरह प्रयोग हो रहा है। इसमें क्या करना है, अब इसका प्रयोग कैसे करना है इसके बारे में देखते हैं जरा। तो देखिए जरा कि इसका प्रयोग कैसे करें। तो हम क्या करते हैं कि जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसको एनोड के रूप में यहाँ पर यूज करते हैं। प्लेटिनम की छड़ है, इस प्लेटिनम की छड़ में हाइड्रोजन गैस भर दी,
और H+ आयन के साथ में इसको भर दिया। इसको हमने तार के साथ जोड़ दिया और तार के साथ यहाँ पे हमने क्या किया, कोई भी ऐसा इलेक्ट्रोड ले लिया जिसका हमें इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना था। मान लो अगर Mg का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है तो मैग्नीशियम को मैग्नीशियम 2+ के साथ बदलोगे और इसका अपचयन विभव ज्ञात करने का प्रयास किया, इसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने का प्रयास किया। अगर मान लीजिए इसका इलेक्ट्रोड विभव यहाँ पे x आया, ये प्रैक्टिकल की बात है, ये प्रैक्टिकली डाटा से हमें पता चलता है। तो अब वही आपको इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए हमने क्या कहा था, E0 सेल इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अब आपको पता है कि एनोड पर हमने क्या लिया है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया है और इसका विभव हमने क्या मान रखा है, 0। तो ये जो E0 सेल की वैल्यू थी वो कितनी आ रही थी, यहाँ पे x आ रही थी, तो यही E0 कैथोड कहलाएगा, यही E0 कैथोड कहलाने लग जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वही किसका अपचयन विभव होगा, वो मैग्नीशियम का अपचयन विभव होगा। इस तरीके से हम किसी भी धातु का इलेक्ट्रॉन विभव मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इस चैप्टर का कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है। तो सबसे पहले आप क्यों पढ़ते हैं, किसी भी धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए इसको पढ़ा जाता है। ये क्या है, इसमें हम किसी भी अम्ल को भरते हैं जिसमें H+ आयन होते हैं और H+ आयन के अम्ल में उसके अंदर हम हाइड्रोजन गैस को डिप करते हैं। अब हाइड्रोजन गैस की छड़ नहीं बना सकते हैं तो हम क्या करते हैं कि एक प्लेटिनम वायर के साथ में हाइड्रोजन गैस मिक्स करके उसको छड़ के रूप में प्रयोग करते हैं। अब इसको एनोड के रूप में प्रयोग करके किसी भी धातु के साथ उसका अपचयन विभव ज्ञात किया जा सकता है किसी भी धातु का। तो पूरा जो भी टॉपिक है वो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और आज के लेक्चर में इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।